कुंडली का आंकलन करते समय चंद्रमा से बनने वाले योगों पर भी ध्यान दिया जाता है। उन योगों में दुरुधरा नाम का योग एक विशेष योग है। योग हमारी कुंडली में विशेष महत्व रखते हैं। राम राम साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हमारा आज का विषय है चंद्र से बनने वाला शुभ और अशुभ दोनों तरह का दुर्धरा योग। यदि चंद्रमा के आसपास क्रूर ग्रह हुए तो अशुभ योग होगा, और यदि शुभ ग्रह हुए तो शुभ योग होगा, और यदि दोनों तरह के ग्रह हुए तो मिले जुले फल मिलेंगे। जब चंद्रमा से दूसरे तथा बार में, अर्थात एक घर पहले और एक घर पीछे, दोनों स्थानों पर ग्रहों की स्थिति हो तो ये योग बनता है। इस योग में सूर्य राहु केतु का कोई योगदान नहीं है। इस योग के प्रभाव स्वरूप जातक गुणी होता है, धनी होता है, पराक्रमी होता है, भूमि, मकान, वाहन, नौकर चाकर, स्त्री, संतान इत्यादि सुखों से वैजुक्त होता है तथा राजा तुल्य सुख साधनों का उपभोग करता है। दुर्धरा योग यदि मंगल और बुध ग्रह के साथ बने तब इसका फल क्या होगा? जब चंद्रमा के एक तरफ मंगल ग्रह हो और दूसरी तरफ बुध ग्रह हो, अर्थात चंद्रमा से एक भाग आगे और एक भाग पीछे, दोनों तरफ मंगल और बुध पारस्परिक इनकी जो स्थिति है उससे दुर्धरा योग का निर्माण होगा। देखिए, एक तरफ तो क्रूर ग्रह है और दूसरी तरफ सौम्य ग्रह है। इस कारण से जातक लोक व्यवसाय में निपुण होगा, गुणवान होगा, दयालु होगा, किंतु कई बार लोभवश असत्य का आचरण भी करेगा। वह कार्यकुशल होता है, धनवान होता है, साधन संपन्न होता है और पराई स्त्री में आसक्त भी होता है। ये धनु लगन की कुंडली है। इसमें चंद्रमा लगन में ही विराजित है। ये जरूरी नहीं कि चंद्रमा लगन में हो, चंद्रमा कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी भाव में हो सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि चंद्रमा से एक भाव आगे और एक भाव पीछे, अर्थात चंद्रमा के दोनों तरफ। इस कुंडली में चंद्रमा से एक भाव आगे मंगल है और एक भाव पीछे बुध ग्रह है। ये दुर्धरा योग का एक उदाहरण है। यदि मंगल और गुरु से बनने वाला दुर्धरा योग होगा तो ऐसा जातक अपनी मेहनत से धनी बनता है। वह बहुत वैभवशाली होता है, किंतु शत्रुओं के कारण सदा परेशान रहता है। अनेक साधनों से धन कमाने वाला होता है, परंतु अधिक यात्रा करना पसंद नहीं करता। यदि मंगल और शुक्र से बने, अर्थात मंगल और शुक्र से बनने वाला दुर्धरा योग, इस योग में जातक बहुत सुंदर शरीर वाला होता है, वो हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है, किंतु कामुक होता है। वह व्यायाम का शौकीन होता है, अस्त्र शस्त्र विद्या का जानकार होता है, लड़ाई झगड़े में उत्साह दिखाने वाला होता है। उसकी पत्नी सुंदर होती है और सुशील होती है। अब हम देखते हैं कि मंगल और शनि से जब दुर्धरा योग बनता है तब उसका फल कैसा होगा। मंगल और शनि से बनने वाला दुर्धरा योग, अर्थात चंद्र से दूसरे और 12वें भावों में मंगल या शनि हो तो जातक अलग अलग ढंगों से धन कमाने वाला होता है। वह कामी इंसान होता है, व्यसनी होता है, क्रोध से भरा रहता है, शत्रुओं से फिक्रमंद रहता है क्योंकि उसके शत्रु बहुत होंगे। वो चुगलखोर जो होता है वह स्त्रियों में आसक्त होता है और कभी भी तृप्त नहीं होता। उसकी वासनाएं कभी खत्म नहीं होती। उसका मन सदा अशांत रहता है। परंतु एक अच्छी बात है कि वो तकनीकी कार्यों में बहुत कुशल होता है। इस प्रकार हमने देखा कि अशुभ और क्रूर ग्रहों से घिरा हुआ चंद्रमा होगा तो जातक अशांत रहेगा। ऐसा चंद्रमा उसे सदा अशुभ फल देगा। और यदि चंद्रमा के आसपास शुभ सौम्य ग्रह होंगे तो ग्रहों की प्रकृति के अनुसार धन आदि का फल प्रदान करेगा। किंतु ध्यान रहे कि चंद्रमा स्वयं बली होना चाहिए, क्योंकि यदि चंद्रमा बलहीन होगा तो पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। कुंडली में योग ग्रह ये योग बना रहे हैं, वे ग्रह भी नीच और अस्त नहीं होने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलती हूँ केम ध्रुव योग के साथ।
तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।